राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अब तक अमेरिका भारत के सामान पर जो 25% एक रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहा था, अब वो तुरंत प्रभाव से 18% हो जाएगा। यहाँ बहुत सारे लोग इस बात को लेकर भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि जब भारत पर 50% टैरिफ लगाया जा रहा था तो राष्ट्रपति ट्रंप ने 25% टैरिफ को 18% करने का ऐलान क्यों किया। तो यहाँ आपको ये समझना होगा कि भारत पर अब तक टैरिफ की 2 दरें लागू थी। इनमें से एक था रेसिप्रोकल टैरिफ जो 25% था और दूसरा था पेनल्टी टैरिफ और ये भी 25% था। और इस तरह इन दोनों को मिलाकर भारत के सामानों पर 27 अगस्त 2025 से कितना लगता था, 50% का टैरिफ लागू हो गया था। लेकिन अब इस ट्रेड डील के बाद रेसिप्रोकल टैरिफ 25% से कम होकर 18% हो गया है और रशिया से कच्चा तेल खरीदने के लिए अमेरिका ने सजा के तौर पर भारत पर जो 25% पेनल्टी टैरिफ लगाया था उसे भी पूरी तरह से हटा दिया गया है। यानी अब भारत पर 50% टैरिफ की जगह जानते हैं कितना, 18% टैरिफ लागू होगा। अब यहां बड़ी बात क्या है, वो ये है कि कल तक भारत पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लग रहा था, लेकिन अब भारत पर 26 देशों के मुकाबले कम टैरिफ लग रहा है। 26 देशों के मुकाबले। इनमें भी अमेरिका के बाजार में जिन देशों के उत्पादों से भारत का कड़ा मुकाबला है, उन देशों पर भारत से ज्यादा टैरिफ लग रहा है, जैसे चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश और श्रीलंका। इन सब पर कितना है, 20% टैरिफ लग रहा है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, पाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड और कंबोडिया पर 19% टैरिफ लग रहा है, जो भारत से 1% ज्यादा है। ब्राजील पर अब भी 50% टैरिफ लग रहा है। सीरिया पर 41%, 41%। लाओस और म्यांमार पर 40%। कनाडा, इराक और सर्बिया पर 35%। अल्जीरिया, लीबिया और दक्षिण अफ्रीका पर 30% और कजाकिस्तान और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लग रहा है। अब भारत पर इन देशों से कम टैरिफ लगने का मतलब क्या है? वो मतलब यह है कि हमें कीमतों के मामले में एक बहुत बड़ा फायदा, एडवांटेज मिलेगा। जैसे आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और एआई सपोर्ट में अभी चाइना, फिलीपींस और मेक्सिको का दबदबा है, लेकिन अब इन देशों से कम टैरिफ होने के कारण भारत को एक फायदा होगा और भारत इस क्षेत्र में अपनी पहुंच बढ़ा सकता है और यहां पर हम कंपटीशन में आगे बढ़ने का एक बेहतरीन मौका हमारा इंतजार कर रहा है। इसी तरह सबसे ज्यादा लोगों को लग रहा है, एक्सपर्ट्स को, कि टेक्सटाइल यानी कपड़े और कॉटन गारमेंट्स में भारत का मुकाबला जो है बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना, मेक्सिको, इन सभी देशों से है। यहां पर एक बहुत बड़ा फायदा भारत का इंतजार कर रहा है, क्योंकि अब इन सभी देशों के मुकाबले भारत पर कम टैरिफ लगेगा। इसीलिए भारत अमेरिका को अपना टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ा सकता है। और जानते हैं इससे भारत के कितने लोगों को फायदा हो सकता है? इससे भारत के 4.5 करोड़ लोगों को फायदा हो सकता है जो भारत के कपड़ा उद्योग में काम करते हैं। इसके अलावा आप इस लिस्ट को भी देखिए। भारत के श्रिम्प्स यानी झींगों पर अब तक कुल मिलाकर 60% टैरिफ लग रहा था। ऑर्गेनिक केमिकल्स पर 54% टैरिफ लग रहा था। कार्पेट्स पर भी 52.9% टैरिफ लग रहा था। फर्नीचर, बेडिंग और मैट्रेसेस पर 52.3% टैरिफ लग रहा था। डायमंड यानी हीरा, सोना और कीमती रत्नों पर 52.1% टैरिफ लग रहा था। मशीनरी और मैकेनिकल अप्लायंसेस पर 51.3% टैरिफ लग रहा था और वाहनों से जुड़े जो स्पेयर पार्ट्स हैं उन पर 26% टैरिफ लग रहा था। लेकिन आज से इन सभी सामानों पर 18% टैरिफ लगेगा और आप यकीन मानिए, इससे अमेरिका को भारत का निर्यात ऐतिहासिक रूप से बढ़ने वाला है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर जो बातचीत हुई है, उस बातचीत में यूक्रेन युद्ध का मुद्दा भी शामिल था और राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक भारत ने वादा किया है कि वो रशिया से कच्चे तेल की खरीद को बंद कर देगा और इसकी जगह अमेरिका और वेनेजुएला से कच्चे तेल का आयात करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे की भारत ने अब तक औपचारिक रूप से तो कोई पुष्टि नहीं की है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने बयान में कहा, कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि भारत रशिया से कच्चा तेल खरीदना बंद कर देगा। हालांकि इसके बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे पर हमारे देश में काफी हंगामा हो रहा है।
और कांग्रेस समेत लगभग जितने भी विपक्षी दल हैं, सभी विपक्षी दलों के नेता ये कह रहे हैं कि क्या भारत ने इस ट्रेड डील को करने के लिए रशिया से अपने संबंधों को किनारे रख दिया है। अब यहां हम विपक्ष की राजनीति पर तो कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन आपको कुछ आंकड़े जरूर दिखाना चाहते हैं। किपला के मुताबिक जून 2025 में भारत रशिया से हर दिन औसतन 20,90,000 बैरल कच्चे तेल का आयात करता था। 20,90,000 बैरल कच्चा तेल। और इसका कारण यह था कि उस वक्त रशिया में हमें कच्चे तेल की कीमतों में जबरदस्त डिस्काउंट दे रहा था रशिया। और ये डिस्काउंट जानते हैं कितना था? प्रति बैरल $20 से ज्यादा का डिस्काउंट। $20 का मतलब यह हुआ कि हमें प्रति बैरल कच्चे तेल पर 1800 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा था। 2 सितंबर 2025 को द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें यह बताया गया था कि रशिया से सस्ती दरों पर कच्चा तेल खरीदकर भारत ने 3.5 सालों में 1,13,000 करोड़ रुपए की बचत की है। और आपको याद होगा, जब अमेरिका ने भारत पर रशिया से कच्चा तेल खरीदने के लिए 50% टैरिफ लगाया था, तब सरकार ने बार बार इस बात को कहा था कि अगर हमें रशिया से कच्चा तेल खरीदने में फायदा हो रहा है तो हम पहले अपना फायदा देखेंगे। इंडिया फर्स्ट, इंडियन पीपल फर्स्ट, मतलब भारत और भारत के लोग सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और टैरिफ के दबाव में रशिया से कच्चे तेल की खरीद को बंद नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बाद जानते हैं क्या हुआ? रशिया पर प्रतिबंध बढ़ने के कारण उसने कच्चे तेल पर मिलने वाले डिस्काउंट को काफी हद तक कम कर दिया, क्योंकि रशिया पर उसके बड़े बड़े ऑयल कंपनीज पर प्रतिबंध लग गया था, सैंक्शंस लग गई थी। जो डिस्काउंट 2022 में $35 और 2024 तक भी $20 हुआ करता था, वो 2025 के आखिर में जानते हैं कितना? डिस्काउंट $2 से $3 प्रति बैरल का रह गया। यानी हाल फिलहाल में भारत रशिया से जो कच्चा तेल खरीद रहा था, उसे उस पर प्रति बैरल सिर्फ 200 रुपए से भी कम का डिस्काउंट मिल रहा था और हमारी बचत ज्यादा नहीं हो रही थी। इसी वजह से हमने रशिया से कच्चे तेल को आयात को कम करना शुरू किया। और अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नवंबर 2025 में भारत हर दिन 18 लाख बैरल कच्चा तेल रशिया से आयात कर रहा था। लेकिन इसके बाद दिसंबर में ये 12 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया और जनवरी 2026 आते आते 11,40,000 बैरल प्रतिदिन रह गया। और अनुमान यही है कि कम डिस्काउंट मिलने के कारण मार्च महीने तक भारत रशिया से प्रतिदिन 8 लाख बैरल कच्चे तेल का ही आयात करेगा। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब रशिया से हमें वैसा डिस्काउंट नहीं मिल रहा, वैसे पैसे का फायदा नहीं हो रहा जैसा पहले मिल रहा था। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका के दबाव में रशिया से कच्चा तेल खरीदना बंद कर रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। सच्चाई ये है कि हम सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं और होना भी यही चाहिए। हमारी जगह रशिया भी होता तो वो भी यही करता। जहां से उसे सस्ता कच्चा तेल मिलेगा वहीं से लेता, भारत भी वहीं से सस्ता कच्चा तेल लेगा जहां उसे फायदा होगा। ट्रेड डील को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने 3 और ऐसे दावे किए हैं जिस पर भारत में हंगामा हो गया है। इनमें पहले दावे में राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहा है कि इस ट्रेड डील के तहत भारत अमेरिका के सामान पर लगने वाले टैरिफ को धीरे धीरे खत्म करेगा। और न सिर्फ खत्म करेगा, बल्कि इसमें टैरिफ को लेकर जो अड़चनें आती हैं उन्हें भी हटाया जाएगा ताकि अमेरिकी सामान भारत में आसानी से आ सके। अब भारत सरकार ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे की अभी तक पुष्टि नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद भारत के विपक्षी नेता इस पर चिंता जता रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर अमेरिका का सामान भारत में 0 टैरिफ पर बिकने लगा, तब तो भारत की जो घरेलू इंडस्ट्री है, जो घरेलू उद्योग है, उन्हें सरकार बचा नहीं पाएगी। कैसे बचाएगी? और क्या ये घरेलू उद्योग बर्बाद नहीं हो जाएंगे? उदाहरण के लिए आप इसे ऐसे समझिए कि अगर आपको अमेरिका का कैलिफोर्निया सेब, जो सेब वहां कैलिफोर्निया का है, या अमेरिका के बादाम, आपने सुना होगा कैलिफोर्नियन आमंड, उसकी बड़ी चर्चा होती है, या अमेरिका में बनी हार्ले डेविडसन की बाइक भारत में उतने ही दाम पर मिलने लगे जितने दाम में अभी आपको भारत में बनी 500 सीसी की रॉयल एनफील्ड की बाइक मिलती है, या जितने दाम में आपको भारत के किन्नौर या कश्मीर का सेब मिलता है, तो अमेरिका के सामान के सामने भारत का अपना सेब कैसे मुकाबला करेगा? और क्या इससे हमारी घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान नहीं होगा?
अब ये चिंता जायज तो है, लेकिन यहां हमें पूरी जानकारी आने का इंतजार करना होगा और ये समझना होगा कि भारत अमेरिका के किन सामानों पर धीरे धीरे टैरिफ को जीरो करेगा और क्या इसमें कोई शर्त या कोटा सिस्टम भी लागू होगा। जैसे क्या ये हो सकता है कि अमेरिका का किस श्रेणी में कितना प्रतिशत सामान कम टैरिफ की दरों में आएगा और बाकी के सामान पर पहले की तरह ज्यादा टैरिफ ही लागू रहेगा। ये सब कुछ तभी स्पष्ट हो सकता है जब सरकार इसके बारे में विस्तृत जानकारी देगी। डील की इस पूरे ट्रेड डील की डिटेल सामने आएंगी और हमें सूत्रों से पता चला है कि सरकार ने इस ट्रेड डील में ऐसे किसी भी सेक्टर में अमेरिका के उत्पादों पर जीरो टैरिफ करने का वादा नहीं किया है जिससे भारत की घरेलू इंडस्ट्री को नुकसान हो, किसानों को या फिर डेयरी उत्पादकों को। राष्ट्रपति ट्रंप ने दूसरा दावा यह किया है कि भारत ने अमेरिका में बने ज्यादा से ज्यादा सामानों को खरीदने पर सहमति जताई है और ये कहा है कि भारत $500 बिलियन यानी भारतीय रुपए में इसको अगर कैलकुलेट कीजिए तो 45,10,000 करोड़ रुपए खर्च करके अमेरिका से एनर्जी यानी ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, कृषि और कोयला समेत अन्य उत्पाद खरीदेगा और ये बहुत बड़ा दावा है और इस दावे की भी अभी भारत सरकार ने पुष्टि नहीं की है। यहां सोचने वाली बात यह है कि जब हमारे पूरे देश का सालाना बजट ही 53,47,000 करोड़ रुपए का है, तब क्या हम 45 लाख करोड़ रुपए का सामान अकेले अमेरिका से खरीद सकते हैं? अकेले मतलब सोचिए, तो हमारा सालाना बजट जो है भारत का वो है 53,47,000 करोड़ रुपए। तो क्या हम 45 लाख करोड़ रुपए का सामान अकेले अमेरिका से खरीद सकते हैं? और क्या ये संभव है? तो इस मुद्दे पर भी गलतफहमी पैदा करने की कोशिश हो रही है और हमें पता चला है कि भारत अगले 5 सालों में ये 45 लाख करोड़ रुपए का निवेश और व्यापार अमेरिका के साथ कर सकता है और इस दौरान अमेरिका के बाजार में भारत के कई सामानों पर जीरो ड्यूटी की सुविधा मिल सकती है, जिससे भारत का सामान अमेरिका के बाजार में सस्ता पड़ेगा, भारतीय कंपनियों को फायदा होगा, हमारी लागत भी घटेगी। जिन मामलों में पहले भी अमेरिकी किसानों के उत्पादों को प्रवेश की इजाजत नहीं मिली थी, उन मामलों को अब भी सरकार ने प्रोटेक्ट करके रखा है, सुरक्षित रखा है। इसके अलावा यहां बहुत सारे लोग ये गलतफहमी भी पैदा कर रहे हैं कि अब तक अमेरिका कृषि क्षेत्र में भारत को किसी उत्पाद का निर्यात नहीं करता था, जबकि ये दावा पूरी तरह गलत है। अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे, साल 2024 में भारत ने 27 करोड़ 46 लाख किलोग्राम बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता, हेजलनट और पीकन अमेरिका से आयात किया था। इसके अलावा 2024 में ही हमने 7 करोड़ 64 लाख किलोग्राम कपास, 8 करोड़ 44 लाख किलोग्राम दालें, 20 लाख कुकिंग ऑयल, 1 करोड़ 58 लाख किलोग्राम डेयरी प्रोडक्ट, 4 करोड़ किलोग्राम फल, 3 करोड़ 40 लाख किलोग्राम सोयाबीन ऑयल अमेरिका से आयात किया था। और इससे आप ये समझ पाएंगे कि अमेरिका से भारत कृषि और डेयरी से जुड़े उत्पाद खरीदता रहा है, लेकिन इसी के साथ हमने अमेरिका पर कड़े टैरिफ और बाकी कृषि और डेयरी उत्पादों की बिक्री पर रोक लगा रखी है और ये रोक अब भी जारी रहेगी। और इसका ऐलान खुद, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किया है और उनका कहना है कि विपक्ष झूठे आरोप लगा रहा है और भारत के कृषि और डेयरी सेक्टर को इस ट्रेड डील के दायरे से बाहर रखा गया है। सुनिए। पूरा देश इस बात को समझता है, इस बात का उनको आकलन है और यूएस ट्रेड डील में भी भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके, उनको संरक्षित किया गया है। राहुल गांधी जी को क्या मिर्ची लगती है? राहुल गांधी जी को देश की प्रगति से नफरत है? राहुल गांधी जी को हमारी बहनों से, हमारे युवा युवतियों से कोई नाराजगी है जो उनका उज्जवल भविष्य उनसे देखा नहीं जाता? उन्होंने जवाब देना पड़ेगा देश की जनता को कि इस नकारात्मक सोच के पीछे वो क्या चाहते हैं। और मित्रों, मैं पूरी तरीके से निंदा करता हूं राहुल गांधी जी और उनके सभी पार्टी और मित्र पक्ष के नेताओं का, जो इस प्रकार की ओछी सोच, नकारात्मक सोच फैलाने का पाप कर रहे हैं।
पीयूष गोयल ने राहुल गांधी पर देश को भ्रमित करने का भी आरोप लगाया, जबकि राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने दबाव में आकर इस ट्रेड डील को अपनी सहमति दी है। और सोचिए, ये भी कैसी राजनीति है कि आज जब इस ट्रेड डील पर हमारे देश में चर्चा होनी चाहिए थी, इस पर गर्व करना चाहिए था, इस पर पॉलिटिक्स, सियासत हो रही है। हमारे देश के नेता 50% टैरिफ में भी सियासत ढूंढ लेते हैं, और जब 18% टैरिफ हो जाए तब भी सियासत ढूंढ लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है, और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है, और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। आज इस ट्रेड डील पर राजनीति करने का नहीं बल्कि गर्व का दिन है, और ये बताने का भी दिन है कि अमेरिका आखिर भारत के साथ इस ट्रेड डील को करने के लिए तैयार कैसे हुआ और इसके पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है। तो अब तक पूरी दुनिया यही सुन रही थी कि राष्ट्रपति ट्रंप कैसे अलग अलग देशों पर दबाव बनाने के लिए टैरिफ बढ़ा रहे हैं, और इसी कड़ी में उन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिछले दिनों भारत ने भी अमेरिका पर टैरिफ वाला यही दांव चला, जिससे राष्ट्रपति ट्रंप अपने किसानों के दबाव में आ गए। हुआ असल में ये कि भारत में दालों का उत्पादन घटने और विदेशी दालों के महंगे होने की आशंका से नवंबर 2025 में भारत सरकार ने विदेशी दालों के आयात पर 30% टैरिफ लगा दिया। इसकी चर्चा बड़ी कब हुई? अब टैरिफ बढ़ा तो अमेरिका के जो किसान भारत में दाल भेजते थे वो चिंता में आ गए, और इसके बाद ये बात अमेरिका के सेनेटर केविन क्रेमर और स्टीव डेन्स ने राष्ट्रपति ट्रंप को एक चिट्ठी लिखकर बताई, और ये कहा कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी कुछ नहीं किया तो अमेरिका के जो किसान भारत को दालें भेज रहे थे उनका बहुत भारी नुकसान हो जाएगा, और ये किसान राष्ट्रपति ट्रंप से नाराज हो जाएंगे। ये चिट्ठी सिर्फ 3 हफ्ते पहले 16 जनवरी को लिखी गई थी, और उसी के बाद राष्ट्रपति ट्रंप पर दबाव बना और उन्होंने आज भारत के साथ इस ट्रेड डील पर अपनी सहमति दे दी। और जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? जैसे भारत में किसानों की यूनियन होती है, ठीक उसी तरह अमेरिका में किसानों की ऐसी लॉबी होती है जिन्हें बहुत मजबूत माना जाता है, और द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक किसानों की लॉबीज ने ही डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनाने के लिए सबसे ज्यादा समर्थन किया था, जिसकी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप दबाव में आए और आज ये ट्रेड डील हुई। बड़ी बात यह है कि इस ट्रेड डील के बाद भारत के शेयर मार्केट ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। आज सेंसेक्स 2072 पॉइंट मजबूत होकर 83,739 के स्तर पर पहुंचा, जबकि निफ्टी में भी 639 अंकों की मजबूती आई, और ये भी 25,727 के स्तर पर बंद हुआ। और जानते हैं इस ट्रेड डील के कारण आज शेयर मार्केट में निवेशकों ने कितने पैसे कमाए हैं? आज शेयर बाजार में निवेशकों को 12 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, और ये पैसा नेपाल जैसे 3 देशों की कुल अर्थव्यवस्था के बराबर है, जबकि इतने ही 12 लाख करोड़ रुपए में पाकिस्तान के 2 बजट समा सकते हैं। खैर, शेयर मार्केट की जो बात, अब आप ये देखिए कि भारत के लोग इस ट्रेड डील के बारे में क्या सोच रहे हैं। इस पर सी वोटर ने मुंबई में एक सर्वे किया है, जिसमें 18 साल से ऊपर के लोगों से फोन पर बातचीत करके इस ट्रेड डील को लेकर कुछ सवाल पूछे गए, और इस सर्वे में आप ये समझ पाएंगे कि इस ट्रेड डील को लेकर लोगों का क्या मूड है। इस सर्वे का पहला सवाल तो ये था कि क्या अमेरिका के साथ ट्रेड डील मोदी सरकार की बड़ी सफलता है, जिस पर 54.1% लोगों ने यह कहा कि वो इसे मोदी सरकार की कामयाबी के रूप में देखते हैं, जबकि 36.6% ने कहा कि इसे सफलता नहीं मानते। दूसरा सवाल, क्या इस ट्रेड डील से भारत के निर्यात में वृद्धि होगी, जिस पर लगभग 60%, 59.8% लोगों ने कहा उन्हें लगता है इस डील से भारत का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जबकि 23.6% लोगों ने असहमति जताई, नहीं ऐसा नहीं होगा।
इसी सर्वे में ये सवाल भी पूछा गया कि इस ट्रेड डील से भारत को ज्यादा फायदा होगा या अमेरिका को ज्यादा फायदा होगा, जिस पर सबसे ज्यादा 30.6% लोगों ने ये कहा कि इस डील से दोनों देशों को फायदा होगा। इसके बाद 27.6% लोगों ने ये कहा कि इससे अमेरिका को ज्यादा फायदा होगा और 23.3% लोगों ने ये माना कि इस ट्रेड डील से भारत को ज्यादा फायदा होने वाला है। हालांकि विपक्षी इस ट्रेड डील को अमेरिका के पक्ष में बता रहे हैं और ये भी मांग कर रहा है कि सरकार को इस ट्रेड डील से जुड़ी सभी बातें सार्वजनिक करनी चाहिए। हमारे देश में अब भी कुछ नेता और लोग ऐसे हैं जिन्हें ये बात हजम ही नहीं होती कि अब आज का वर्ल्ड ऑर्डर भारत के पक्ष में मुड़ रहा है। लेकिन ऐसे लोगों को आज हम आईएमएफ की एक नई रिपोर्ट के बारे में बताना चाहते हैं जो ये कहती है कि वित्त वर्ष 2026-27 में पूरी दुनिया की रियल जीडीपी ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी अमेरिका से भी ज्यादा है। इसके मुताबिक दुनिया की रियल जीडीपी ग्रोथ में सबसे ज्यादा 26.6% का जो योगदान है वो अकेले चीन का होगा। दूसरे नंबर पर 17% का योगदान भारत का होगा और अमेरिका इस बार तीसरे नंबर पर खिसक गया है। अब देखिए, अगर आईएमएफ ये रिपोर्ट दे रही है और कह रही है सबसे ऊपर योगदान चाइना का होगा, फिर दूसरे नंबर पर 17% के साथ भारत और फिर तीसरे नंबर पर अमेरिका, तो पूरे विश्व में इसकी चर्चा है। दुनिया की रियल जीडीपी ग्रोथ में अमेरिका की हिस्सेदारी 9.9% होगी। यहां रियल जीडीपी ग्रोथ का मतलब क्या है? ये नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका की अर्थव्यवस्था से बड़ी हो जाएगी, नहीं, हम चौथे नंबर पर ही हैं। बल्कि इसका मतलब यह है कि इस साल दुनिया की जो रियल जीडीपी जितनी बढ़ेगी उसमें किस देश की बढ़त का कितना हिस्सा होगा और इस मामले में भारत अब की बार अमेरिका से आगे रहने वाला है। आज आप भारत की उस कूटनीति की भी बात करना चाहते हैं जिसे दुनिया डक डिप्लोमेसी बता रही है। आपने देखा होगा कि जब डक यानी बतख पानी में तैरती है तो ऊपर से बहुत शांत स्थिर दिखती है, पानी के नीचे उसके पैर बहुत तेजी से चल रहे होते हैं। अब देखिए, डक डिप्लोमेसी, कई बार इसको अगर आप शाब्दिक अर्थ लें तो अगर सामने से कोई शॉट आ रहा है तो डक कर जाना और बेवजह का उस पर वापस शोर नहीं मचाना, हल्ला गुल्ला नहीं करना, वापस अटैक नहीं करना, डक करके जाने देना, वो भी डक डिप्लोमेसी है। लेकिन अगर आप देखिए तो कूटनीतिक रणनीति को भी कहते हैं जिसमें कोई देश बाहर से शांति, संतुलन, सौहार्द दिखाता है, अंदर अंदर बहुत आक्रामक, सक्रिय, एक्टिव और तेज रणनीति पर काम कर रहा है। अमेरिका के मामले में भी भारत ने डक डिप्लोमेसी से काम किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत का उकसाने की कई कोशिशें की, भारत को डेड इकोनॉमी कहा, बार बार कहते रहे कि मैंने सीज फायर कराया, ट्रेड डील के लिए उन्होंने सीज फायर किया। लेकिन भारत ने प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप के दावों पर कोई बड़ा पलटवार नहीं किया। भारत ने अमेरिका के दबाव को खारिज करते हुए लोकतांत्रिक तरीके से अमेरिका को अपनी मजबूत स्थिति का एहसास कराया। और जिस तरह कहते हैं ना, बतख बाहर से शांत लेकिन पैर के नीचे बहुत आक्रामक, उसी अंदाज में हम शांति बाहर दिखाते रहे, संयम दिखाते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर एक्टिव होकर संवाद करते रहे, क्योंकि प्राथमिकताएं स्पष्ट थी, दीर्घकालिक लक्ष्य थे, लॉन्ग टर्म गोल्स। भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि हमने साल 2021 से अब तक कुल 9 देशों के साथ ट्रेड डील की है, जिनमें पिछले हफ्ते 27 जनवरी को भारत ने यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान किया। और माना जा रहा है कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भी राष्ट्रपति ट्रंप पर दबाव बढ़ा। उन्होंने ठीक एक हफ्ते बाद भारत के साथ ट्रेड डील पर अपनी सहमति दे दी। यहां भारत के लिए अच्छी बात यह है कि अब हमारे पास यूरोपियन यूनियन के 27 देशों का विशाल बाजार भी है। हमने इंग्लैंड जैसे देश के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है और अमेरिका जैसे देश के साथ भी ट्रेड डील हो चुकी है, जिससे अब हमारे सामने ये संकट नहीं है कि भारत के उत्पादों का बाजार कैसे मिलेगा। अब सवाल यह है कि इस अवसर के भारत के लोग जो है इस अवसर में कितना फायदा उठाते हैं। जी हां, अब मौका इस देश और देशवासियों के लिए है, हर किसी के लिए है जो एक बिजनेस करना चाहता है, जो मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है।